हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स को देख रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। और ये आपका 6 नंबर वीडियो है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करा दूंगा। वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको टास्क एंड ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं और इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी कुछ नोट में देख लेते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर वीडियो में इस नोट का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी एक दफ़ा आप देख लो कि को का अर्थ क्या है। टुगेदर है ना। जहाँ भी को आएगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको टुगेदर से रिलेट करूँ, क्योंकि को का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। जैसे को वर्कर, एक साथ काम करने वाले वर्कर। को फाउंडर, वैसे फाउंडर्स जो एक साथ फाउंड किए हैं किसी चीज़ का। को ऑथर, जो साथ में लिखते हैं ऑथर्स, उसको कहते हैं को ऑथर्स, है ना। इसी तरीके से ई को रिलेट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन से, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसका सीधा संबंध होता है ऑनलाइन से। जैसे ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन कॉमर्स। ई मेल, किसी चीज़ को मेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन माध्यम से। ई लर्निंग मतलब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, तो ई को हम रिलेट करेंगे ऑनलाइन से। यहाँ पर एंस और आंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। जहाँ भी ई होगा कोशिश करूँगा उसको साइलेंस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे साइलेंस में भी आपका एंस है। इसी तरीके से आंस जहाँ भी होगा कोशिश करेंगे उसको डांस से रिलेट करें, क्योंकि डांस में भी आपका लास्ट में आंस है। क्लियर। ईबल और एबल में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है। जहाँ भी बल पढ़ते हैं उसको ध्यान रखना कि BLE होता है लास्ट में। और कहाँ कौन से वर्ड में आई आएगा, कौन से वर्ड में ए आएगा, उसको उस वीडियो मतलब उस वर्ड में देखेंगे। इसको सेपरेट करके आई और बल को सेपरेट करेंगे, ए और बल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, बस इन चीज़ों को ध्यान रखो। अब बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के बारे में। यहाँ पर सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी जो है ये आपका बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसको ले रखा हूँ इसलिए क्योंकि आगे सेलिब्रेट है, तो इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जरा देखो यहाँ पर क्या है, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी में कन्फ्यूजन ये होता है कि सेलिब्रिटी, इसको सेली पढ़ देते हैं लोग और ई के जगह पर यहाँ पर आई समझ लेते हैं, है ना। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होता है। तो कोशिश करेंगे कि कैसे इसको याद करें। देखो सेलिब्रिटी को शॉर्ट में सेलेब कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो कभी ना कभी आप सुने होंगे कि सेलिब्रिटी को सेलेब बोलते हैं, सेलेब। तो इसको सेलेब पढ़ो, इसको रीति पढ़ो। इसको सेलेब पढ़ो, इसको रीति पढ़ो, है ना। सेलिब्रिटी, तो एक रीति नाम की कोई सेलेब है, सेलेब, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। क्लियर है। तो सेलेब पढ़ना, सेलिब नहीं, सेलेब, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। कहीं भी कोई चीज़ डबल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। ठीक है। सेलिब्रिटी और रिटी। इसी तरीके से सेलिब्रेट है, इसमें भी सेलेब वर्ड आया है, सेलेब वर्ड आया है। और यहाँ पर रेट है। सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना, है ना। तो सेलेब प्लस रेट, सेलेब प्लस रेट, सेलेब प्लस रेट, सेलिब्रेट। कैनवस, कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना, किसी को अपने पक्ष के लिए जो सहयोग मांगना, है ना, समर्थन मांगना, इसको कहते हैं कैनवस। कैनवस को कैसे ध्यान रखेंगे, कैन प्लस वी प्लस आस, मतलब कैनवस में एक गधा है, एक गधा वोट मांगने आ रहा है, मतलब ऐसे समझो, है ना, एक गधा वोट मांगने आ रहा है। तो कैन वी प्लस आस, कैनवस में एक आस है। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि आस के जगह पर लोग सिंगल एस मान लेते हैं और फिर यहाँ पर डबल एस मान लेते हैं, डबल एन मान लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखोगे कैनवस में कैन है, वी है, आस है, कैन है, वी है, आस है ना, मतलब एक गधा है कैनवास में। कैनवैसिंग में भी इसी तरीके से है, कैन प्लस वी, फिर आस है यहाँ पर और ING जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी एक आपका आस है यानी गधा है। नेक्स्ट है कमिंग। कमिंग में कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि कम प्लस ING बनता है, तो लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पर भी ई मान बैठते हैं, जो कि यहाँ पर ई नहीं होता। ING जब जोड़ते हैं तो ई यहाँ से हट जाता है, क्योंकि दो वॉवेल में से एक ही वॉवेल रहता है ना। इस वॉवेल को हटा करके ING वाला आई जो वॉवेल है वो ऐड हो जाता है। दूसरा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर डबल एम लोग कई बार लिख लेते हैं, है ना, कमिंग में डबल एम, लेकिन डबल एम नहीं होता। कमिंग में सिंपल होता है कि ING जोड़ रहे हैं, आई वाला जोड़ रहे हैं, इसलिए ई यहाँ से हट जाता है, कोई भी चीज़ डबल नहीं होता। तो ध्यान रखो कमिंग को इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है समर्थन। ठीक है, समर्थन करना। यहाँ पर क्या है, कोरोबरेट को कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर एक रोबो है। रोबो समझते हो किसको बोलते हैं, रोबोट को रोबो बोलते हैं, शॉर्ट में रोबोट को रोबो बोलते हैं। तो रोबोट जो है, नया नया हम रोबोट बनाए हैं। अब वो कार को कॉर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कॉर, COR, COR। कौन पढ़ रहा है, रोबो पढ़ रहा है। कार को कोर कौन पढ़ रहा है, रोबो पढ़ रहा है। लास्ट में रेट है, ठीक है, लास्ट में रेट है। तो ऐसे आप पढ़ लो इसको, कोरोबोरेट को।
कोररोबोरेट, कोररोबोरेट, देख रहे हो यहाँ पर है डबल आर आपका, इसलिए ध्यान रखोगे कोर प्लस रोबो प्लस रेट, कोर रे रोबो रेट, कोर रोबो रेट, कोर रोबो रेट, कोरोबरेट, कोर रोबो रेट, कोर रोबो रेट। तो मुझे उम्मीद है ध्यान में रख पाओगे इसको। नेक्स्ट है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल को देखो कैसे ध्यान रखोगे। कॉम्पैटिबल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दिया था पहले से कि जहाँ भी बल पढ़ेंगे वहाँ पर BLE से लास्ट करेगा, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा तो मुश्किल है नहीं। बात आती है कॉम्पैटी। कॉम्पैटी कैसे ध्यान रखोगे, तो को का मतलब एक साथ, MP मतलब ऐसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम करने वाले MP अब अति करने लगे हैं, अति करने लगे हैं। अति मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा मतलब अन्याय करने लगे हैं, है ना। अति, किसी भी चीज़ का अति कर देते हैं, अधिक कर देते हैं। तो ऐसे ध्यान रखो कि कॉम्पैटिबल में क्या है, को MP अति, एक साथ काम करने वाले MP अति करने लगे। और बल है तो बल का स्पेलिंग आप जानते हो BLE होता है। को MP अति, को MP अति, कॉम्पैटिबल। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है कंटेम्प्टिबल, यहाँ पर है कंटेम्प्टिबल। कैसे ध्यान रखोगे कंटेम्प्टिबल का, जरा देखो। यहाँ पर है कंटेम्प्टिबल में भी आपका बल आया है तो BLE आप ध्यान में रख पाओगे। और कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना। बात करते हैं कैसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक कौन है, कौन का मतलब क्या होता है, चोर होता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कौन का शाब्दिक अर्थ होता है चोर, ठीक है। अब चोर जो है ये क्या है कि किसी को लुभा रहा है, टेम्प्ट कर रहा है। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, लुभाना, ठीक है। किसको लुभा रहा है, मुझे लुभा रहा है, आई को लुभा रहा है ना। तो एक चोर टेम्प्ट कर रहा है आई को, है ना, मतलब मुझे लुभा रहा है किसी चीज़ को दे करके, यानी कि घिनौना कार्य कर रहा है। तो कंटेम्प्टिबल को ध्यान में रख पाओगे, कंटेम्प्टिबल को, कि कौन एक चोर है जो टेम्प्ट कर रहा है यानी लुभा रहा है किसको, मुझे यानी आई को लुभा रहा है। कौन टेम्प्ट आई, कौन टेम्प्ट आई, कंटेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे आपको नहीं जाना है, सीधा जाना है कि इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल में कौन है यानी एक चोर है, टेम्प्ट कर रहा है यानी लुभा रहा है किसको, आई को, यानी मुझे लुभा रहा है, आई को लुभा रहा है, कंटेम्प्टिबल, ठीक है। ध्यान में रख पाओगे। कमिटमेंट का स्पेलिंग बहुत जल्दी लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि मेंट के जगह पे यहाँ पर डबल M मान बैठते हैं, या तो फिर इस जो डबल M है वहाँ पर सिंगल M मान बैठते हैं, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत हो जाता है। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। सबसे पहली बात कि कमिटमेंट में मेंट जो आता है इसमें डबल M नहीं होता, क्योंकि मेंट अपने आप में एक क्या है, सफिक्स है ना, लास्ट में लगने वाला एक वर्ड है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर डबल M होगा। इसलिए मेंट को बस मेंट याद रखो कि एक तरीके का सफिक्स है, तो ये तो आप याद रख लोगे। ध्यान रखेंगे कि कैसे यहाँ पर डबल M है कमिटमेंट में। ज़रा देखो, कमिटमेंट यानी कि वचनबद्ध होना, है ना। तो मान लिया जाए कि हम काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस कंपनी के प्रति वचनबद्ध हैं, है ना, कि चलो हम इसी के लिए काम करेंगे हमेशा के लिए। तो इसी तरीके से कि को मामा IT, साथ में काम करने वाले मामा IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जगत में काम कर रहे हैं, है ना, और कंपनी के प्रति बिल्कुल ही वचनबद्ध हैं, कमिटमेंट है ना, कमिटेड है। तो ज़रा देखो क्या है यहाँ पर, को यानी कि एक साथ काम करने वाले मामा, मामा मतलब डबल M, कहाँ काम कर रहे हैं, IT कंपनी में। एक साथ मामा IT कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, मतलब हमारे साथ मामा कहाँ काम कर रहे हैं, IT कंपनी में काम कर रहे हैं। तो याद रखोगे कमिटमेंट का क्या स्पेलिंग हो गया, कमिटमेंट का स्पेलिंग हो गया COMMIT। मेंट तो आपका प्रत्यय है ना, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय उसको, यानी कि सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग बोलते हैं जिसको कहते हैं प्रेफिक्स, मतलब पहले लगता है, और लास्ट में लगने वाले वर्ड को बोलते हैं सफिक्स। तो कमिटमेंट को ध्यान में रखोगे, मेंट तो आपका सफिक्स हो गया। कमिटमेंट में है एक साथ काम करने वाले, यानी कि मेरे साथ को मामा, काम करने वाले मामा IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कमिटमेंट को नहीं भूलोगे, को MMIT, को मामा IT, एक साथ काम करने वाले मामा IT में काम कर रहे हैं, है ना, और मेंट तो इसमें लगा हुआ है। इसी तरीके से कमिटेड है। अब कमिटेड में आपका क्या आ जाता है, मेंट है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लगा है लास्ट में, है ना। M जो है ऐसा, मतलब यहाँ पर मेंट ऐसा आपका सफिक्स है जिसमें M है, M यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपका डबल नहीं हुआ था। लेकिन ED जो यहाँ पर लग रहा है, ये सफिक्स जो लग रहा है यहाँ पर वॉवेल है,
और वॉवेल लग रहा है, इसलिए ये वाला जो इसके पहले वाला कॉन्सोनेंट है ये डबल हो गया है। तो इस तरीके से ध्यान में रखोगे। देखते हैं कैसे ध्यान रखेंगे। कमिटेड, यहाँ पर ध्यान रखोगे ईडी लगा हुआ है, लेकिन कमिटेड में यहाँ पर डबल टी को कैसे ध्यान रखेंगे कि एक साथ मैं काम कर रहा हूँ मामा के साथ, है ना। मामा जी मतलब एक साथ काम करने वाले मामा किसके साथ, मेरे साथ, यानी आई के साथ। कहाँ पर, टाटा कंपनी में, टाटा कंपनी में कमिटेड ध्यान रखोगे। को मामा आई टी टी, को मामा आई टी टी कैसे ध्यान रखेंगे, एक साथ मतलब मेरे साथ मामा काम कर रहे हैं आई के साथ, है ना। साथ में मामा काम कर रहे हैं मेरे साथ, साथ में यानी को मामा काम कर रहे हैं मेरे साथ यानी आई के साथ। कहाँ पर, टाटा कंपनी में, जब ईडी लगा हुआ है लास्ट में, है ना, ईडी लगा हुआ है। तो कमिटेड हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कैंसिल्ड और कैंसेलिंग और कैंसिलेशन को ध्यान में रखोगे। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। कैंसिल का स्पेलिंग तो आप वैसे भी बचपन से जानते हो, इसको अलग से याद करने की क्या आवश्यकता है। तो कैंसिल ठीक है यहाँ तक। कैंसिल में अगर आई डी लगता है मतलब कि वॉवेल है, ईडी में देख रहे हो ईडी वॉवेल वाला है, तो वॉवेल है तो इसके पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जा रहा है। सही बात है जी। डबल तब हो रहा है क्योंकि इस कॉन्सोनेंट के पहले, एल के पहले आपका एक वॉवेल है। तो जब भी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के पहले भी आपका अगर वॉवेल हो, बाद में भी अगर हम वॉवेल को लगा रहे हैं, तब वो वाला लेटर जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है ना। हर जगह नहीं, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखो तो कैंसिल में ईडी जोड़ दिए, वॉवेल वाला ई है तो यहाँ पर ये डबल हो जा रहा है। कैंसिलिंग में भी इसी तरीके से आईएनजी जोड़ रहे हैं वॉवेल वाला तो डबल एल हो जा रहा है। कैंसिलेशन में भी एसन जुड़ रहा है, ATION जुड़ रहा है, एशन, तो ये भी वॉवेल वाला है, इसलिए ये वाला भी एल आपका डबल हो जा रहा है। तो ध्यान रखोगे कैंसिल में आपका डबल एल नहीं है, लेकिन ईडी जुड़े या फिर इंग जुड़े या फिर एशन जुड़े, ये वाला डबल एल हो जाता है। ठीक है। तो कैंसिल, कैंसिल्ड, कैंसिलिंग, कैंसिलेशन, इन सारे चीज़ों में जब भी किसी वॉवेल वाले को जोड़ रहे हैं सफिक्स को, तो वहाँ पर एल आपका डबल हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका शैग्रीन। शैग्रीन बोलें चैग्रीन बोलें, बात एक ही है। देखो चैग्रीन, यहाँ पर क्या है, चैग्रीन, इसको ऐसे ध्यान रखो कि CHA, चाचा को चा भी बोलते हैं कई बार, है ना, ए चा, है ना। तो चाचा को चा बोलते हैं, और यहाँ पर प्लस करेंगे ग्रीन को, ग्रीन आने की ये वाला ग्रीन, ग्रीन आनी हरा वाला ग्रीन नहीं, उसमें डबल ई होता है। ये वाला ग्रीन का मतलब होता है मंद मंद मुस्काना, है ना, बहुत ज़्यादा खुल करके नहीं हंसना, मुस्कुराना को बोलते हैं ग्रीन करना। ठीक है। तो चाचा जी क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चाचा जी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि एन के बाद लोग ई लिख देते हैं ना, चैग्रीन, शैग्रीन, लेकिन यहाँ पर ई नहीं होता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दो शब्द से बना है, एक चाचा जी से, एक ग्रीन से। ग्रीन आने मुस्कुराना, तो यहाँ पर चाचा जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो चैग्रीन ऐसे है, चैग्रीन का मतलब होता है, शैग्रीन का मतलब होता है चिढ़ाना। क्लियर। प्रोनाउंसिएशन को जरूरी नहीं है कि शुद्ध यहाँ पर प्रोनाउंस करें, क्योंकि सीखना यहाँ पर हमें क्या है, स्पेलिंग को। नेक्स्ट आपको शैग्रिन्ड आने की चैग्रिन्ड, तो देखो पूरा चैग्रिन्ड को अभी याद कर लिए। तो चैग्रिन में अगर हम ईडी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ईडी जोड़ दिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, जो रूल आप पहले से पढ़ते आए हो। जैसे वहाँ पर कैंसिल था, वहाँ पर ईडी जोड़े थे, तो ईडी जोड़े थे तो लास्ट वाला जो एल था वो डबल हो गया था, है ना। लेकिन क्यों डबल हो गया था, क्योंकि इसके पहले ई था, यहाँ भी वॉवेल था, ईडी यहाँ पर जोड़ रहे थे, तो ये वाला वॉवेल है, पीछे भी वॉवेल है, तो ये वाला एल जो है कॉन्सोनेंट, ये डबल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ईडी जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के पहले भी वॉवेल है, फिर भी यहाँ पर डबल एन नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है। दोनों रूल यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं आपके, एक्सेप्शन वाला भी और जो रूल है वो भी। हालांकि कोई रूल नहीं है, वो ट्रिक है एक तरीके का, जो ऑथर्स लोगों ने बता रखा है। तो ध्यान रखोगे कि कैंसल में जो भी वॉवेल वाला ऐड करते हैं सफिक्स, तो लास्ट वाला एल जो है वो डबल हो जा रहा था आपका, लेकिन शैग्रिन जो है यहाँ पर डबल नहीं हो रहा। देख रहे हो, ईडी जोड़ रहे हैं तो आपका डबल एन नहीं हो रहा, इंग जोड़ रहे हैं तो भी यहाँ पर डबल एन नहीं हो रहा, डबल एन नहीं हो रहा। ठीक है। तो याद रखना, शैग्रिन में डबल एन नहीं होता, शैग्रिन में डबल एन नहीं होता, आईएनजी जोड़ने पर भी और ईडी जोड़ने पर भी। लेकिन कैंसिल में ईडी, आईएनजी, ATION जोड़ने से वहाँ पर डबल एल हो जा रहा था कैंसिल में। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है, क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल को लिखते कैसे हैं, कंट्रोल को सिंपल लिखते हैं, कंट्रोल। क्लियर। लेकिन इसमें भी अगर हम ईडी को जोड़ दें या फिर आईएनजी को जोड़ दें,
तब यहाँ पर एल जो है वो आपका डबल हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले वावेल था, है ना। तो कंट्रोल में देख रहे हैं यहाँ पर डबल एल हो जा रहा था। वैसे अगर ध्यान रख पाओ तो अच्छी बात है। क्या? कंट्रोल में CONT तक तो आप खुद याद रख लोगे। यहाँ पर रोल नंबर आता है, रोल नंबर, कंट्रोल में आपका एक रोल नंबर आता है ना। तो रोल नंबर को हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ROLL रोल नंबर में रोल, तो कंट्रोल में आपका रोल नंबर आता है ना। तो एक टीचर क्या करता है अपने क्लास में उपस्थिति को मेंटेन करने के लिए सबके रोल नंबर को लिख करके रखता है। रोल नंबर को उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सबके रोल नंबर को मेंटेन करता है। तो ध्यान रखोगे कंट्रोल्ड में आपका डबल एल है। कंट्रोल में डबल एल नहीं होता, लेकिन अगर उसमें ईडी जोड़ रहे हैं तो लास्ट वाला डबल एल हो जाता है ना। लास्ट में एल जो है वो डबल हो जाता है। ING भी जोड़ेंगे, कंट्रोलिंग ING भी जोड़ेंगे तब भी वहाँ पर डबल एल हो जाएगा। लेकिन सबको एक साथ देखने की कोशिश करो। क्या क्या देखने की कोशिश करो? कैंसिल था, इसमें ईडी जोड़े, ING जोड़े और फिर एशन जोड़े, वावेल वाला, ये तीनों जब जोड़ते हैं हम सफिक्स को तो लास्ट वाला एल जो है वो डबल हो जा रहा था। इसी तरीके से कंट्रोल में भी ईडी जोड़े या फिर ING जोड़े तो वहाँ पर लास्ट वाला एल डबल एल हो जा रहा था। लेकिन शैग्रीन में ईडी जोड़ने पर, ING जोड़ने पर डबल एन नहीं हो रहा था। बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करके बता दिया ताकि आप याद रख पाओ टेस्ट के दरमियान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर इसको रिकैप कर लेते हैं। सेलिब्रिटी को कैसे ध्यान रखना है? सेलिब्रिटी को सेलेब बोलते हैं शॉर्ट में, सेलेब प्लस रीति। सेलिब्रेट को सेलेब प्लस रेट। एक सेलेब है, एक सेलिब्रिटी है जो रेट पूछ रहा है ना। सेलेब प्लस रेट, सेलिब्रेट। कैनवस में कैन वी आस यानी कि एक गधा है। कैनवसिंग में कैन वी आस और उसमें ING लगा है, इसमें भी एक गधा है ना कैनवसिंग में। नेक्स्ट है कमिंग में ई हट जा रहा है यहाँ पर और सिर्फ ING जोड़ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर डबल एम भी नहीं हो रहा, तो कमिंग में डबल एम भी नहीं हो रहा। जैसे अभी बताया था ना कैंसिल, लास्ट में एल है क्योंकि कैंसिल में आपका इसके पहले कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल है, बाद में भी एक वॉवेल जोड़ रहे हैं तो ये डबल हो जा रहा है। इसी तरीके से कमिंग में अगर ING जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर लास्ट में एम है, इसके पहले भी वॉवेल है तो डबल एम नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ई यहाँ पर हटा के हम सिर्फ आई को ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान रखोगे कमिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डबल एम होता है, सिर्फ ING जुड़ जाता है और ई हट जाता है। ई के जगह पर सिर्फ आपका मतलब एक वॉवेल हटा तो एक वॉवेल यहाँ पर ऐड हुआ, देख पा रहे हो। तो कमिंग को ऐसे ध्यान रखना। कोरोबोरेट, कार को कोर पढ़ रहा है कौन? एक रोबो यानी एक रोबोट। कोर रोबो रेट, कोर रोबो रेट, कोरोबोरेट। ठीक है जी। कंपैटिबल में साथ में काम करने वाले MP अब अति करने लगे हैं, कंपैटिबल है ना, BLE ध्यान रखोगे कंपैटिबल। नेक्स्ट यहाँ पर कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल में कौन को ध्यान रखोगे? चोर होता है इसका मतलब, तो एक चोर टेम्प्ट कर रहा है यानी मुझे लुभा रहा है। टेम्प्ट का मतलब लुभाना, ललचाना, ललचा रहा है किसको? आई को यानी मुझे। कंटेम्प्टिबल बल में है BLE, तो कंटेम्प्टिबल को ध्यान रखोगे। एक चोर टेम्प्ट कर रहा है किसको? मुझे, आई को। ठीक है जी। कमिटमेंट में क्या है? साथ में काम करने वाले मामा IT में काम करते हैं। ठीक है, IT क्षेत्र में काम करते हैं। मेंट तो आपका क्या है? आपका मेंट आपका सफिक्स है जिसमें डबल एम नहीं होता। तो कमिटमेंट में क्या है? साथ में काम करने वाले मामा IT में काम करते हैं, है ना। एक साथ मामा को यानी एक साथ मामा IT में काम करते हैं। क्लियर। कमिटेड में इसी तरीके से क्या है आपका? साथ में मामा IT में काम करते हैं, किसके साथ? मेरे साथ, आई के साथ। तो साथ में मामा मेरे साथ काम करते हैं टाटा कंपनी में, है ना, टाटा कंपनी में काम करते हैं। ईडी जोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो कमिट में भी इसी तरीके से था। क्या था कि यहाँ पर मेंट जोड़े थे कॉन्सोनेंट वाला, इसलिए यहाँ पर ये डबल टी नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ईडी जोड़ रहे हैं वावेल वाला और इस टी के पहले भी आई है यहाँ पर, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये टी जो है ये डबल हो जा रहा था। कैंसिल में भी यही तरीका है, कैंसिल में भी सब डबल एल हो जा रहा था वावेल से, वावेल वाले सफिक्स को जोड़ने पे। लेकिन शैग्रीन में ईडी जोड़ रहे हैं, ING जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डबल एन नहीं हो रहा था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल में भी आपका डबल हो रहा था जब ईडी जोड़ रहे थे। कंट्रोलिंग में भी आपको डबल एल देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखोगे और ध्यान में इसलिए भी रख पाओगे क्योंकि जैसे ही टेस्ट आप लगाओगे, जैसे ही ग्रुप में आपको टेस्ट मिलता है,
आप उसको 2-3 बार लगा देना एकदम सीधा, तो देखना कि कभी भी इन सारे वर्ड्स के स्पेलिंग को नहीं भूलोगे। ज्वाइन करना होगा प्रैक्टिस बैच तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए आज भी मैं कुछ सिखा पाया तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।